मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे आज सानिया ज़हरा केस के हवाले से, जो कि कुछ दिन पहले जो है एक ख़ातून का मर्डर हुआ था लाहौर में, जिनका नाम था सानिया ज़हरा, जो कि एक घर की जो है किसी शख्स की बीवी थी जिसका नाम था अली रज़ा। तो सबसे पहले ये बात सोशल मीडिया में फैली कि सानिया ज़हरा का जो है वो कत्ल हो गया घर में। तो कत्ल क्या हुआ, ये ख़ुदकुशी हो गई, ख़ुदकुशी कर ली उसने। तो ये न्यूज़ काफ़ी पूरे पाकिस्तान में फैली और हर जगह सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पे फैली कि सानिया ज़हरा एक ख़ातून थी जो कि किसी शख्स की बीवी थी, बहू थी घर की लाहौर में। तो उसने जो है ख़ुदकुशी कर ली, इसकी फ़ुटेज भी जो है वो हर जगह जगह फैली और जो है वायरल हुई। तो लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे थे कि शायद ख़ुदकुशी की होगी। लेकिन इसका एक नया पहलू अभी सामने आया है। नया पहलू क्या सामने आया है? हुकूमत ने एक्शन लिया। अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है वज़ीर इत्तलात जो थे उज़्मा बुखारी साहिबा जो है पाकिस्तान की, उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की इस हवाले से। तो उन्होंने मज़ीद ये बताया कि सानिया ज़हरा का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि मर्डर हुआ है। वो इस तरह, और मर्डर में जो है वो कौन मुलविस है? जी हाँ, मर्डर में जो है सानिया ज़हरा के उसका शौहर मुलविस है और उसकी सास मुलविस है। जब इसका इंकशाफ हुआ तो सानिया ज़हरा को तो दफन कर दिया था, क्योंकि जब इनके शौहर ने उनका जो कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जो है वो रात की तारीकी में जो है वो जो है वो कब्रिस्तान में जाके दफना दिया और लोगों को, रिश्तेदारों को ये बताया कि जो है वो इन्होंने ख़ुदकुशी की है। और बहुत सारे शवाहिद भी ऐसे दिखाएँ झूठे मूठे कि लोग ये समझें कि सानिया ज़हरा ने ख़ुदकुशी की है। तो जब ये बात फैली तो उनके जो सानिया ज़हरा के जो घर वाले थे, यानी माँ बाप थे, वो काफ़ी रोए पीटे। लोगों ने बोला हमारी बेटी तो ऐसी थी नहीं, वो तो बड़े ठंडे दिमाग की थी, उसके अखलाक बड़े अच्छे थे, वो ख़ुदकुशी कैसे कर सकती है? आखिर ख़ुदकुशी की वजूहात तो बताओ, क्यों की होगी? गाइस, एक बात याद रखना कि इंसान ख़ुदकुशी तब करता है जब दुनिया उसके लिए जहन्नुम बन जाती है। बिला वजह खुशी से तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। ज़ाहिर है दुनिया उसके लिए जहन्नुम बन जाती है, चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है, वो ज़हनी टॉर्चर होता है, वो बख्तियार नहीं होता, तो ज़ाहिर है वो उसके पास एक ही रास्ता होता है, वो ख़ुदकुशी कर लेता है। तो सानिया ज़हरा के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हुआ ये कि उनके घर के आपस में कोई घरेलू मामलात थे, अल्लाह जानता, कुछ पता नहीं। बहरहाल हम अपनी जो है मेन बात की तरफ चलते हैं। तो पुलिस ने लिया एक्शन। तो उनके शौहर अली रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया और उसकी सानिया ज़हरा की जो सास थी उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है जब तफ्तीश की तो उन्होंने, तो पहले तो माने नहीं। मानने के बाद हुकूमत ने फ़ैसला ये किया कि सानिया ज़हरा की कब्र कुशाई की जाए, यानी कि कब्र से उनको दोबारा से निकाला जाए, पोस्टमार्टम किया जाएगा, डीएनए टेस्ट किया जाएगा, पोलोग्राफी टेस्ट किया जाएगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फोरेंसिक टेस्ट किया जाएगा। तो कब्र से कुशाई की, सानिया ज़हरा की बॉडी दोबारा से निकाली और निकालने के बाद जो है वो पुलिस की एक टीम बनाई गई, प्रोसिक्यूटर बनाया गया और जो है पुलिस ने तफ्तीश की। और तफ्तीश करने के बाद जो है वो उनकी बॉडी का डीएनए टेस्ट हुआ बाकायदा। और जो सानिया ज़हरा जो दुपट्टा यूज़ करती थी, उस दुपट्टे से भी जो है वो जो है ख़ुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले, बल्कि कत्ल के शवाहिद मिले। और उस दुपट्टे से जो है वो कत्ल के शवाहिद भी जो है उसके शौहर के मिले और उसकी सास के मिले। तो हुआ ये कि पुलिस ने ये बोला, एसएचओ साहब ने ये कहा कि अगर ये ख़ुदकुशी करती फंदे से लटक कर, तो क्योंकि जब भी कोई किसी बंदे को फंदे से कोई लटकता तो उसकी गर्दन लंबी होती है, तो लंबी नहीं हुई थी गर्दन। तो बल्कि उसके गले में जो है, उसके जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसके गले से जो है उसके शौहर के हाथों के शवाहिद मिले। उसके दुपट्टे से जो है वो जो है उसकी सास के शवाहिद मिले। दुपट्टे से बहुत सारे फोरेंसिक टेस्ट हुआ। उसके नाखून के, सानिया ज़हरा के नाखून के अंदर से जो है वो फोरेंसिक टेस्ट में जो है वो उसके शौहर के कत्ल करने के शवाहिद मिले। तो बहुत सारी चीज़ों पर फोरेंसिक टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पॉलीग्राफ भी एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट है, तो उससे जो है शवाहिद मिल जाते हैं। तो सारे गवाहों के बावजूद, सारे शवाहिद के बावजूद आखिर ये मालूम हुआ कि सानिया ज़हरा ने ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका कत्ल, मर्डर किया गया। और मर्डर किसने किया? उसके शौहर ने किया, उसकी सास ने किया। अब क्यों किया? अब इसकी तफ्तीश जो है पुलिस अफसरान कर रहे हैं, इसकी तफ्तीश हमारी एजेंसीज़ वगैरह कर रही हैं। जब इसका पूरा रिज़ल्ट सामने आएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा, आप वेट करना। तो बहरहाल ये है कि ये एक रिपोर्ट आपको बतानी थी, जो बड़ी ख़ास रिपोर्ट थी इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये समझ रही थी शायद कि इन्होंने सुसाइड की है, लेकिन सुसाइड नहीं की थी, इनका मर्डर किया गया था। और मर्डर भी अपनों ने किया गाइस।
गैरों ने नहीं की हो। इस पे बहुत सारी बात हो सकती है, लंबी चौड़ी बात हो सकती है। मैं मज़ीद में ज़ातियात पे आगे नहीं जाना चाहता। तो आजकल जो दौर चल रहा है, तो आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मर्डर भी अपनों ने किया, गैरों ने नहीं किया। अच्छा, तो गाइज़ ये एक रिपोर्ट आपको पेश करनी थी, और बड़ी ख़ास रिपोर्ट थी पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि ये जो वज़ीर इत्तलात साहब ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, तो ये प्रेस रिलीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कैपिटल टीवी वगैरह में नहीं दिखाई गई, सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाई गई है। तो गाइज़ अगर ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।